वालेकुम, अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। फिर एक बार ट्रंप सरकार, ट्रंप एक मरतबा फिर से उनका जिक्र करेंगे आज की, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कल तकरीर की है, उसके अंदर क्या क्या बातें की हैं, आगे आने वाला एजेंडा क्या है, पाकिस्तान में किस तरीके से वो चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर आ रही है, वो ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार को रिमूव कर दिया गया है, और क्या रीजनिंग है इसके ऊपर भी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रंप मुंतखब हो गए अमरीकी सदर। आपको आपने मुबारक प्रोडिक्शन हो। भी की थी और भाई, आपकी प्रोडिक्शन भी सही साबित मैंने हुई पहली है। दफा प्रेडिक्शन की और सही आ गई ना। जबरदस्त। क्या आप प्रेडिक्शन थी, मेरे आप ख्याल में बताएं। प्रोडिक्शंस वाले बिजनेस में भी आ सकते हैं, यार, कंसिडर कर सकते आप मेरी ये नौकरी भी आप ही ले लें, ठीक है, सही सही जा रही हैं आप। हैं। मैं वैसे आपको आइडियाज दे रही हूँ। लोग आपको कितना कहते हैं, कितनी मासूम हैं आप और कितना सादा हैं, लेकिन लोगों को पता चले कि आप तो चाह रही हैं कि मैं बस सर मैं साइड बिजनेस का पेशीन। आइडिया दे अच्छा, रही थी। साइड बिजनेस तो ये मेन बिजनेस रख काफ़ी सकते नहीं हैं है, आप, ये रख सकते हैं आप ताकि मैं बिल्कुल। साइड बिजनेस शुरू करूं और आप इस पर कब्जा कर लें। ठीक, सिंगल इनकम इनफ नहीं है ना आजकल के ठीक दौर है में। जी, ठीक है। ये अच्छा, जेन जी से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते, हमें हमें नहीं बर्दाश्त करते वो। सिंगल इनकम पे गुजारा नहीं होता। जेंजी इस फॉर्मूला पे चल भाई रही है, मेरा दैट्स व्हाई मैं मेरा आपको हो रहा है, सेकंड इनकम की बात मेरा बता हो रही रहा थी। है, आप लोग अच्छा करें दो ठीक दो है काम। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। मुझे नहीं दो इनकम चाहिए। जाहिर है, जाहिर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, तो कमिंग ऑन टू आवर इतनी भी टॉपिक। इनकम एक वाली नहीं है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते ये हैं तो आपने हर कह दिया। महीने, अच्छा चलें। आखिरी तारीखों में ख़ास तौर पे। ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं। तो पेशीन को मैंने क्या की थी, आपने ये कहा था कि इमरान जस्ट खान का जिक्र नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं अपनी किया। तकरीर में। क्यों नहीं किया वैसे, मतलब कहा आप जा रहा था बताएं, आप करेंगे, लोगों बड़ी ने, एक्सपेक्टेशंस भी थी। आप अंदाजा लगाएं। लेकिन फिर मुझे वो याद आ गए, वो मुर्दार खाने वाले गिद्ध, ये झूठ बोल के पख्तून माओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर बैठे हैं खुद, और पख्तून माओं को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अपने बच्चों को सड़कों पे भेजते हैं, लास्ट कॉल है, मारो या मर जाओ। उन्होंने भी इस पे बहुत झूठ बोला कि इमरान खान को पहले कहते रहे दावत आ रही है, उस पे वो क्या होता है, इनाग्रेशन, हाँ, हल्फ वफादारी, हल्फ हल्फ बर्दारी। हल्फ बर्दारी, अच्छा वफादारी नहीं, हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसके लिए इनविटेशन आएगा इमरान खान को। पहले इस पे झूठ बोल के डॉलर कमाए। अच्छा, जब ये झूठ ख़त्म हो गया, नहीं आई दावत, तो फिर कहने लगे जी कि अब ट्रंप जो है इमरान खान का जिक्र करेगा अपनी तकरीर में। इस झूठ पे पैसे कमाते रहे, अब कोई नया झूठ ले आएंगे, देख लीजिएगा आप। इन्होंने झूठ बोलना है, ये झूठे हैं पक्के, और जिसे कहते हैं ना हैबिचुअल लॉयर, लॉयर नहीं लायर, लायर। अरे लॉयर, लॉयर में बात याद एक आ ही गया, है, एक आई बात एक गाड़ी ही में है। मिले मुझे, वो गलत गाड़ी चला रहे थे, तो उससे थोड़ा सा ना मेरा वो हुआ आर्गुमेंट, तो वो लॉयर थे, मैंने कहा अब लॉयर होके ख्याल किया करें कानून का। कहते हैं जी हम भी आपको जानते हैं, हम चले जाने दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये जो लायर है ना, झूठे, जो बाहर बैठे हैं, अब और हमने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन अच्छा लोग ऐसे ही ऑफेंड हो जाएंगे। कोई पता नहीं है किस चले, जो कौन जो कौन फ्रेंड होता है ना, फिर उसको आप याद रखा करें कि वो झूठा है। उसको पता चलता है, जिसको कहें कि झूठा है, अगर मैं कहूँ झूठे हैं और ये झूठ बोल के डॉलर कमा रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के, जो बाहर भी बैठे हैं यहाँ भी बैठे हैं, उनको ये डॉलर कमाते हैं और और फिर हराम आप खा रहे हैं बेवकूफ़ों को खूब। अपनी टीम में ले लेते हैं। कमाल की नहीं बात देखिए, है मैं वैसे। चाहता हूँ कि आप जो, ये मेरी सीरियस बात है, मैं चाहता हूँ कि जो जनरेशन जी है, और उनको सही बात भी पता चले। मासूम लोग, हम भी कभी मासूम थे, हम ऐसे ही अच्छा नहीं अब थे। नहीं है, अब नहीं है, हाँ जबरदस्त। नहीं है, लेकिन हम थे कभी। उस वक्त हमें बेवकूफ़ बनाया गया। उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे, उनके कॉलम नवीस होते थे, जो उनमें से बहुत सारे अब एनालिस्ट भी बन गए हैं। तो उन्होंने हमारी जनरेशन को बेवकूफ़ बनाया। तो आपकी जनरेशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए नई खेप आ गई पाशों की और ज़हीरों की। तो मुझे फिर ये चीज़ अफसोस होता है, क्योंकि मैंने सफ़र किया, मेरे ख़ानदान ने सफ़र किया, मेरी माँ ने तकलीफ़ें उठाई, मुझे नहीं भूलती। मैं नहीं चाहता किसी पाकिस्तानी की माँ कोई तकलीफ़ें उठाए इस वजह से कि सियासत यहाँ की जो है वो खुद गर्ज है। तो बात हो रही है ट्रंप की, तो मैंने पेशीनगी ये की थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में खान साहब का नाम नहीं लेगा, और उसने नहीं लिया। अब इशू ये है कि आपने इस पे अगर आपने मजीद कोई बात करनी है तो हम कर सवाल सकते यही हैं। है कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम नोट कर रहे थे काफ़ी टाइम से पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे लॉबिंग हो रही है, और पीटीआई के बारे में मतलब ये कहा भी जाता है कि उनकी इंटरनेशनल एक बड़ा ज़बरदस्त फुटप्रिंट है, और अमेरिका के अंदर चूंकि लॉबिंग काम भी करती है, इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग होने के बावजूद
नाम ना लेना, मतलब इनविटेशन भी नहीं आया। देखिए मैंने कल आपको नाम ना लेना चले फिर समझ में आता है, इतना कोई अहम मसला नहीं है कि अमेरिका के लिए इतना आम इनॉग्यूरल, मसला नहीं है। वही ये इनॉग्यूरल स्पीच के ये अंदर जो आप बात कर लें। झूठ बोलने वाले और फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं ना, उनको सुनने वालों को मैं ये बता रहा हूँ कि वो इनकी बातों पर इतना यकीन ना किया करें, हकीकत पसंद बने, हकीकत को देखें। और हकीकत यह कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए पाकिस्तान के खान साहब सबसे बड़ा इशू नहीं है। वो एक तरफ एक वक्त पे पाकिस्तान के लिए इशू बनेंगे इमरान खान, अमेरिका के लिए इशू बनेंगे इमरान खान। जब अमेरिका ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करनी होगी, बाजू में रोड़ना है ना कुछ हमसे काम करवाने के लिए, तो तब इमरान खान के नाम को इस्तेमाल किया जाएगा बस। अभी भी कुछ काम करवाने अमेरिका ने जी हमसे। बिल्कुल करवाने हैं। तो हम तो ये सुन रहे हैं कि हम तो रेलेवेंट ही नहीं रहे। किससे सुना है आपने? यहाँ बहुत से एनालिस्ट हैं, अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट पोर्ट्रे करते हैं। नहीं देखिए, रेलेवेंस से मुराद है कि जिस तरह पहली अफगान वॉर थी, दूसरी अफगान वॉर थी, उसमें जिस तरह रेलेवेंस थी वैसे हमारी रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि अब अमेरिका वहां से निकल गया लेकिन हुआ है। एक ट्रंप पिछले दौर में अपने में एक मुआहिदा करवा के गया था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, दोहा एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। उसके तहत अमेरिका ने अपनी फौजें निकाल ली। अमेरिका ने जब फौजें निकाली उस वक्त जो बाइडेन का दौर था, वो जिस तरीके से फौजें निकाली उस पर रिपब्लिकन पार्टी ने वहाँ पे, जो ट्रंप की पार्टी है उसने वहाँ पे प्रोब किया, इसको इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने बाकायदा इस पे लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं सीरियस किस्म के कि ये जो प्रोसेस था ये बहुत फ्लॉड था, इनएफिशिएंट था, करप्ट था। जिस तरह विड्रॉल हुई और जितना असला यहाँ पे छोड़ के गए हैं और जितनी जिस केओटिक तरीके से किया, और उसके बाद फंडिंग भी होती रही है, तो उसके ऊपर भी हाउस रिपोर्ट्स भी आई। उस पे हर हफ्ते $40 मिलियन मिल रहे हैं तालिबान को। ये तालिबान जो हम पे हमले कर रहे हैं ना, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं अपनों को, पख्तून भाइयों को मार रहे हैं ना, पख्तून वली का इन्हें एहसास है ना मुसलमान होने का एहसास है। वो अमेरिका से हर हफ्ते हर महीने इमदाद ले रहे हैं डॉलर्स में, कैश। अच्छा ये देखिए कैश आ रहा है, आप अमेरिका के काम देखें, उस पे वहाँ उन्होंने शोर मच किया। इलॉन मस्क ने भी ये बात की है और कांग्रेसमैन ने भी ये बात की है कि जी ये इनको क्यों आप इन तालिबान दहशत गर्दों को आप क्यों इमदाद दे रहे हैं। इमदाद वो बंद कर दी उन्होंने, ट्रंप ने कहा मैं बंद हो ही गई है। अब उसमें ये हुआ है कि वो जो इमदाद बंद हुई है उसको उन्होंने लिंक किया है कि जो असला पड़ा है अफगानिस्तान में वो वापस दिया जाए। ये बात ट्रंप के आने से पहले भी चल रही थी, अब ट्रंप ने तो खुल के कह दिया ना। अब वो असलहा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, वो वहाँ से निकालना है अमेरिका ने। और वो निकलेगा किस रास्ते से? पाकिस्तान के रास्ते से, सिंपल। तो अब हुआ ये है कि जो काफ़ी अरसे से देखें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, या आप कह लें अमेरिका का जो पेंटागन है और पाकिस्तान का जो GHQ है और अमेरिका की जो CIA है और पाकिस्तान की जो ISI है, इनके आपस में राब्ते बहुत पुराने हैं और ये रहते हैं। या किसी भी किस्म की हुकूमत हो, हाइब्रिड हो या डेमोक्रेसी हो या मार्शल लॉ, वो राब्ते मुसलसल रहते हैं। वो राब्ते अभी भी हैं और इन चीज़ों पे काम हो रहा था ऑलरेडी। ये जो पाकिस्तान ने तालिबान को, अफगानिस्तान को जवाब दिया है ना टिका के पख्तिया में, और वहाँ पे उनको जो TTP का जो नुकसान पहुँचाया है और वह खान पे पाकिस्तान ने जो दबाव डाला है, वो सारा इन चीज़ों से लिंक्ड है। और मेरी इतला के मुताबिक कुछ लोग टेक्निकल साइड के अमेरिका से यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। अच्छा। ये मेरी इतला है, ठीक है। और ये इस ऑपरेशन के लिए जो कि ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन से मुराद ये जो है ना, ये एक किसी तरीके के ज़रिए तालिबान के साथ, कतर इसमें इन्वॉल्व है, सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व है, तो ताकि तालिबान वो असला जो है वो वापस ले जाए। अमेरिका का ये इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के ज़रिए वो असला उसने वहाँ से निकालना है, ये इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को अगर पाकिस्तान पूरा करेगा तो अमेरिका इमरान खान के इशू पे पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेगा ट्रंप। अगर पाकिस्तान ने ये काम ना करवाया अफगानिस्तान के तालिबान से, तो फिर जो है पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग ट्रंप करेगा इमरान खान के इशू पे। आर अफगान तालिबान रेडी टू गिव अप ऑन दैट एम्यूनेशन? पैसा, आपके ख्याल में तालिबान पैसे पे नहीं चलते? आपका क्या ख्याल है? वो तो जाहिर है उनको फंडिंग होती है, तो लेकिन बस वो होती है ना, इतना पैसा के उनके आप जाके देखें इनके कितनों के बंगले कतर में हैं, कितनों के बंगले UAE में हैं, देखें जाके इनकी आप तहकीकात करें, इनके कितने अकाउंट है वहाँ पे।
लेकिन वहाँ पे गरीब अवाम जो है अफ़गानिस्तान के वो सफ़र कर रहे हैं, दहशतगर्द ग्रुपों को उन्होंने पनाह दी हुई है। चीन नाराज़ है इस बात पे, अमेरिका नाराज़ है इस बात पे। और ये जो अभी विज़िट है ना मोहसिन नकवी का, देखिए मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो अमेरिका पहुँचे हैं अभी, और वहाँ पे उन्होंने एक डिनर पे अटेंड किया है जिसमें उन्होंने अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात की है, सेनेटर से भी की है, एक बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे भी, और भी बहुत सारे लोगों से मिले हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उनका वाशिंगटन पहुँचना आपको क्या जाहिर करता है? वक्त तो ये था ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जाते, वो नहीं गए, मोहसिन नकवी गए हैं। और मोहसिन नकवी किन के बंदे हैं? किन के बंदे? अच्छा, अल्लाह के बंदे हैं। सही है, सारे अल्लाह के बंदे हैं ना। तो इट्स अ मैसेज। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये पैगाम है कि पैगाम ये है, यहाँ भी लोगों को पैगाम है और वहाँ भी पैगाम कि वी आर सीरियस, वी वांट टू रिजॉल्व इश्यूज एमिकेबली। और चाइना को भी पाकिस्तान इस पे एतमाद में ले रहा है कि अगर देखें पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने गवादर एयरपोर्ट खोल दिया है। गवादर एयरपोर्ट किसने बनाया? चाइना ने। और वहाँ पहली फ्लाइट परसों गई है शायद। दैट्स अ बिग मैसेज कि वी आर सीरियस अबाउट गवादर। और ये मैसेज गया है इंडिया को, ईरान को, अफगानिस्तान को और BLA को और अमेरिका को। एट द सेम टाइम आपने मोहसिन नकवी को वाशिंगटन भेजा है। दैट इज अनदर मैसेज कि भाई वी आर सीरियस टू रिजॉल्व इश्यूज विद द US एज वेल। हम, और मेरे ख्याल में ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि आप अमेरिका और चीन दोनों को नाराज़ किए बगैर दोनों को ये बता रहे हैं कि भाई हमारे रीजनल कंपल्शंस हैं कुछ, और हमारी इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, मईशत हमने चलानी है। इसमें हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ना चीन को नाराज़ करना चाहते हैं, ना अमेरिका को नाराज़ करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ी मेच्योर पॉलिसी है। इसमें इमरान खान बदकिस्मती से और उनकी सियासी जमात जो है ना, वो एक बिल्कुल छोटा मोहरा है इस वक्त, और उन्हें गलत किया है कि तमाम पत्ते, देखिए क्या हो रहा था, बार बार यहाँ इस्लामाबाद पे धरने हो रहे थे, लश्कर कशी हो रही थी, फिर लास्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल दे दी। वो फाइनल कॉल जब फेल हुई है ना, तो अब इमरान खान और उसकी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। अपना दबाव डालने के लिए, अपनी शराइत मनवाने के लिए। और ख़ास तौर पे अब जो ये अलकादर ट्रस्ट वाला केस का फैसला आ गया है, तो अब तो खान साहब की जब अपील लगेगी, अपील में उनके हक में फैसला आएगा तो ही वो बाहर आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। और तो अपील में कहा जा रहा है कि हक में फैसला आ जाएगा, ये बहुत ये मुमकिन तो अगर जज मतलब ये वही बात है, बिल्कुल वही दलील है मैं उनको दूंगा जो PTI वाले कहते थे कि कुछ एंकर्स और एनालिस्ट को कैसे पता था कि खान साहब को कितनी सजा दी जाएगी इस कोर्ट से। क्या नाम है जज साहब का? नासिर जावेद राना। नासिर जावेद राना। इनकी कोर्ट से फैसला कह रहे थे ना जी, वो फैसल वावडा ने भी कहा था। नहीं, वो उसके लिए, तो अब मुझे बताएं कि PTI को किसने बताया कि हाई कोर्ट के जजेस उनके पेरोल पे हैं? वो PTI के इस वजह से कहते हैं कि इमरान खान को इस केस में पहले बेल मिल चुकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो वही बेल वाला जो फैसला है वही सामने। इसमें इनको सजा हुई थी पहले, अरेस्ट किया गया था, फिर उसके बाद उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। सजा तो अभी हुई है ना? सजा अभी हुई ना। हाँ। तो पहले तो केस चल रहा था, अरेस्ट कर लिया था ना? उसमें और बात है, अरेस्ट होना दौराने तहकीकात तफ्तीश और उसकी बेल हो जाना और बात है। एक सजा अनाउंस हो गई है। अगर आप ये कहना मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मिले हुए हैं, PTI से इन्फ्लुएंस हैं और वो उनको वो बायस्ड हैं, तो आप ये प्रिडिक्ट कर लें ना। मैंने पहले अदलिया का फैसला प्रिडिक्ट किया था, ये जो नासिर जावेद राना का, ना मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के फैसले को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि जजेस अपने आइन और कानून के मुताबिक चलें, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक ना, अपना ज़मीर ना बेचें। अगर जजेस इस मुल्क के सिर्फ जजेस अपना ज़मीर बेचना बंद कर देना, अगर सिर्फ जजेस शुरू कर लें, फैसला कर लें कि हमने अपना ज़मीर नहीं बेचना, है बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं भी वही कह रही थी कि मुश्किल कि जजेस अपना ज़मीर ना बेचें। तो शुरू अगर वो कर लें तो इस मुल्क में सारी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं वैसे एक और लेकिन वजह से भी कह रही हूँ, क्योंकि जाहिर है फैसले के अंदर उन्होंने लिखा है कि 3 बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन चूंकि एक नोट अवेलेबल है और उस नोट की बेस के ऊपर कुछ फिर आप कुछ ऐसे फैसले आप मेरा ख्याल हम इस पे डिस्कस ना करें तो बेहतर है, किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं। अभी हम ट्रंप पे और इस पे बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
नहीं, मैं इस पे फिलहाल अलकादिर। मैं अमेरिका पे ही और ट्रंप पे ही बात रखना चाहता हूँ। अब आप मैं ये कह रहा था कि जो खान साहब ने अपने सारे अंडे इस टोकरी में रख दिए थे ना कि ट्रंप आएगी खान को छुड़ाएगी, वो इतना आसान नहीं है काम। आके ट्रंप ने क्या किया? सबसे पहले उसने पनामा कनाल पे कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये बड़ी, और इस पे आपने देखा हिलरी क्लिंटन कैसे हंस रही थी। दैट्स राइट। अच्छा मैं और ट्रम्प के इंटरेस्ट जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनका टिल्ट, और वो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे, जी एक्सपेंशनिज्म की जो उनकी जी जी जी। फिलॉसफी है और उसकी तरफ। अगर आप इजाज़त दें, आपकी प्रोड्यूसर अरूज, जिनकी आज बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे उनको अरूज। हैप्पी बर्थडे भी कह दें, और साथ मैंने उनको कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं। अगर वो काइंडली किसी तरह दिखा सकें ये तस्वीरें हैं ट्रंप की बेगम मिलानिया ट्रंप की। और ये तस्वीरें हैं जो अभी हुआ है ना, कल जो ऊँट इनाग्रेशन। हल्फे हल्फे बर, हल्फ हल्फ बर्दारी बर्दारी। हल्फ बर्दारी जो हुई है ना, उसमें मिलानिया ट्रंप ने जो कपड़े पहने हैं, ड्रेस जो पहना है और जो हैट रखा है, वो बड़ा ही उसने ना एक कंट्रोवर्सी कह लें, वो वायरल हो चुकी है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वहाँ अमेरिका के, और उस पर बहुत मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं कॉस्ट्यूम के ऊपर। कॉस्ट्यूम के ऊपर। उसमें अगर रूज साहिबा को पूछेगा, अगर वो दिखा रही हैं तो हम फिर उसके हम मुताबिक ना, पिक्चर्स दिखा सकते हैं? तो खैर अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन हम चलो बाद में चलो। अपलोड कर उसमें देंगे। उसमें देखें, उसने जो पहना है ना, उसने ब्लैक ड्रेस पहना है, और उसके अंदर जो शर्ट है वो वाइट है, और वाइट है। उसका यहाँ पे जो कॉलर है ना ऐसे वी बन रही है। तो वी जो है ना ऐसे वाइट, वो जो है अमेरिकन यूएस एयरफोर्स का सिंबल है, और उसमें सिंबल के साथ उसमें जो स्पेस फोर्स है यूएस की, वो उसका सिंबल है। वो एयरफोर्स के अंडर है, यूएस स्पेस फोर्स। तो उसमें वो मैसेज दे रहे हैं कि हम स्पेस फोर्स बनाएंगे, जिस पे इलॉन मस्क ने कहा कि हम मार्स पे अमेरिका पहला मुल्क होगा जो अपने मार्स पे। लोग मार्स पे मरीख पे भिजवाएगा। ठीक है। तो ये एक मैं वो कह रहे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं सही है या गलत। और दूसरा उन्होंने जो हैट पहना है ना, उसमें उस हैट को उन्होंने एक साथ तस्वीर लगाई है, वो मेरा ख्याल है कि जोकर मूवी है या क्लाउन, पता नहीं ऐसी कोई जोकर। जोकर मूवी थी जिस वो इंतकाम लेता है जोकर उसमें। हाँ। वेंडाटा, वेंडाटा मूवी है, ये नाम है मूवी का। उन्होंने कहा ये जो है ना वेंडाटा का जो हीरो था या जो भी था, बिल्कुल वही स्टाइल बनाया हुआ है मिलानिया ने। तो उन्होंने कहा ये अच्छा, मैंने मैसेज जो दे रही है पिक्चर्स नहीं ट्रंप देखी। की बीवी मिलानिया, हैट पहन के वो और इस तरह करके कट फेस कट, कि हम आए हैं अब रिवेंज लेंगे। ओह। तो और उन्होंने जो आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिवर्स किए हैं जो बाइडेन के, उससे लोग समझ भी रहे हैं कि वो रिवेंज लेंगे। तो ये जो अच्छा। तस्वीर है ना एक मिलानिया की, और उसका जो ड्रेस है वो एक मौज़ू बहस बना हुआ है। और इसमें ये दो, और तीसरी एक चीज़ उसमें ये है कि वो अपने आप को लेडी डायना, जो बहुत खूबसूरत खातून थी, और वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स। वेल्स यूके यूनाइटेड किंगडम, इनकी जो प्रिंस विलियम है उसकी वालदा फौत हो गई, तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस और ऐसा ही हैट एक दफ़ा पहना था। तो उनके साथ भी तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं मिलानिया की कि इंटरेस्टिंग। उसको कॉपी कर रही है। नाइस तो ये कंपैरिजन। बड़ा एक देखना है कि सिंबॉलिज्म जो है जिस पे इतनी बात हो रही है अमेरिका में, क्या वाकई इसके पीछे कोई ऐसी फोर्सेस हैं ट्रंप और मिलानिया के पीछे, जो फ्री मेसन्स की बात हो रही है और वाइट सुप्रीमेसी। सुपरमेसिस्ट की बात हो रही है। तो क्या ऐसी बात होगी? क्योंकि ट्रंप ने, मैंने जो कहा आपको बताया था कि ट्रंप ने ये कहा था कि मैं दुनिया के लिए, दुनिया को एक पीसफुल जगह बनाऊंगा, लेकिन आते ही जो उसने पनामा कनाल पे कब्जा किया, क्या कह दिया कब्जा करने का, और कह रहे हैं कि चाइना नहीं चलाएगा, बनाई हमने, 38,000 बंदे हमारे मारे गए कि पनामा कनाल बनाते हुए, और गलत फैसला था, हमने पनामा को दे दिया, हम वापस ले रहे हैं। उसने ग्रीनलैंड कह के दिया हम ऊपर वापस भी। ले लिया। हाँ। खलीज मैक्सिको का नाम बदल गया, खलीज अमेरिका रख दिया। हाँ। तो मैक्सिको को वाजे पैगाम दे दिया, वहाँ बॉर्डर पे इमरजेंसी लगा दी है, जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है, साउथ का सारा बॉर्डर उन्होंने उस पर इमरजेंसी लगा दी है। मतलब आप समझिए तकरीबन मार्शल लॉ है उस साइड पे अमेरिका के, और फौज अब वहाँ अमेरिका की वो लोगों को पकड़ेगी। और इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए भी एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे घुसे हुए हैं। अच्छा। और गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, और फिर बड़ा पीटीआई के जलसों में भी शिरकत करते हैं। तो उनको भी ये ख्याल रखना है कि पीटीआई के
लिए आप लोग बहुत कोशिश करते रहे हैं, हालात टफ हो ट्रंप रहे को हैं। आपने वोट दिए हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे बहुत सख्त तरीके से वो हाथ डालने लगा है। तो ये है सूरत हाल। पाकिस्तान के साथ ट्रंप का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया है, तालिबान के हवाले से है, उनसे असला वापस लेना है, उनकी इमदाद बंद कर दी है, और इमदाद तभी जारी होगी जब असला वापस आएगा, और वो ठीक है। आएगा पाकिस्तान के ज़रिए। तो ठीक है। पाकिस्तान का वहाँ पे माहौल बन रहा है, और उसमें पाकिस्तान ये करेगा कि आप जी खान साहब से पीछे रहें, वो हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल प्रॉब्लम है, हम उसको एज इट इज़ हल करेंगे। लेकिन आप जो है ये तालिबान से जो असला वापस लेना है, इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट भी है कि अगर ये असला ज़ाहिर, हाँ। तालिबान के पास है, टीटीपी के पास है, जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजियों को मार रहे हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, एफसी को मार रहे हैं, रेंजर्स को मार रहे हैं, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि यहाँ से असला निकले। चाइना के भी इंटरेस्ट में है कि यहाँ से असला इनके पास ना हो, इन दहशतगर्दों के पास। ईरान का भी इंटरेस्ट है, ताजिकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, तमाम ममालिक का इंटरेस्ट है इसमें कि अफगानिस्तान के जो दहशतगर्दों के रीच में है ये असला, वो वहाँ से निकाल लिया जाए। तो यहाँ पाकिस्तान एक अच्छी डील कर सकता है, और मुझे लगता है कि ये होगी भी। ठीक है। और आई गेस हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया, वरना हम इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आज बात कर लेते। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाफिज़।